हामिद मीर साहब, ऑपोजिशन कल शिरकत नहीं कर रही है, हुकूमत पूरा एतमाद है। क्या आपको लग रहा है कोई सरप्राइज हो सकता है जैसे डॉक्टर हफीज शेख के केस में हुआ, या फिर ओपन बैलेट है, सब लोग आ गए हैं और वजीर आजम ने असल में सरप्राइज कर दिया ऑपोजिशन को, नैरेटिव बनाने नहीं दिया, फौरी तौर पर कह दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लेने जा रहा हूं? नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है। असल में ऑपोजिशन जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑपोजिशन की कुछ अहम शख्सियात जो हैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, उनके पास बैठा हुआ था। तो उनका फोकस जो है वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, उंकी सारी तवज्जो वहां पे लगी हुई है। और दूसरी बात ये थी कि वो ये समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब से मैं यही पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो तो आर्टिकल 91 जो है उसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो जब उसको ये पता लगता है कि जी वजीर आजम के पास वोट नहीं है अरकान की अक्सरियत का। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये इलीगल है जो वजीर आजम बुला रहा है, तो इसलिए हम वहां पे नहीं जा रहे और उसको हम लेजिटिमेसी नहीं देंगे। दूसरी बात ये है, मेरा ये ख्याल है, ये तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा ये ख्याल है कि इसको इसलिए अवॉइड किया ऑपोजिशन ने कि आर्टिकल 63A जो है उसको अगर आप पढ़े तो उसमें जो अरकान हैं पीटीआई के या वो इत्तेहादी जमातें जो उनको वोट देने का फैसला करेंगी, उनके पास गुंजाइश ही नहीं है कि वो वजीर आजम को वोट ना दें। क्योंकि अगर आप आर्टिकल 63A को गौर से पढ़े, उसमें लिखा हुआ है ना तो आप एब्सटेन कर सकते हैं, और अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वाज़ेह लफ्ज़ लिखा हुआ है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर आप वजीर आजम को या अपनी पार्टी के जो हेड हैं उसके कहने पे आप किसी को अगर आप वोट नहीं देते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें ऑपोजिशन जो है उसने एब्सटेन करके या बायकॉट करके उन्होंने अपने उन अरकान कौमी असम्बली के को एक्सपोज करने से बचाया है जिन्होंने कि गिलानी साहब को वोट दिया और हफीज शेख को वोट नहीं दिया और जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। बट मैं ये समझता हूं कि इससे वक्ती तौर पे इमरान खान साहब को एक छोटा सा फायदा तो होगा, लेकिन सरप्राइज जो है वो मेरे लिए तो सरप्राइज थी इमरान खान की तकरीर और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिएक्शन। यानी कि ऑपोजिशन के साथ इमरान खान की इस वक्त लड़ाई नहीं चल रही। आज के दिन जो उनकी लड़ाई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने लिए खुद ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी जो रात की तकरीर है उसने उनको बहुत कमजोर किया है। और अब थोड़ी देर पहले जो है वो पीपल्स पार्टी की एक अहम शख्सियत जो है उसने दोबारा इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं उनके साथ राब्ते दोबारा शुरू किए हैं और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए वो कोशिश करेंगे कि उनके कुछ इत्तेहादियों को तोड़ लें। किसी एक अहम इत्तेहादी जमात को, हुकूमत की इत्तेहादी जमात को वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट भी ऑफर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब अगर सरप्राइज आएगा तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इलेक्शन इसलिए है चेयरमैन सेनेट का कि सादिक संजरानी साहब जो हैं, इनको जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो इनको उनके ग्रीवेंसेस सेल में यानी कि शिकायत सेल में आसिफ जरदारी साहब की सिफारिश से इनको वहां पर अपॉइंट किया गया था। तो आज वही सादिक संजरानी साहब जो है वो यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ उम्मीदवार होंगे। तो कल वाला दिन है, इसको छोड़ें। असल सरप्राइज जो है वो हो सकता है कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मिले।